केना घटना भेलै, केना अहाँके पता चलल जे बौआ पानि में चलि हम गेल? बेनियेपट्टी छलियै आलियो, हमरा पते नहि छल। सास फोन केलकै से टेम्पो कऽ के चलि आउ घर। की नाम छला बेटी के? स्नेहा। 10 और 15 के बीच का है। पांचों बच्चा सेम एज का है। प्रशांत कुमार का उम्र है 12 साल और जो रिंकू है उसका 14 साल है। और का नहीं, मतलब सब 10 और 15 के बीच का पांचों बच्चा है, जिसमें 2 बच्चा हमारी बहन का है। 2 बच्चा। एक का नाम क्या क्या है? एक का प्रशांत कुमार पंडित और दूसरा है उसका रिंकू कुमारी। आदाब नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं हालात मीडिया न्यूज़। आज की ये खबर बिहार के मधुबनी ज़िला से है, जहां एक नहायत दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया है। मधुबनी ज़िला के बिस्फी ब्लॉक के केरवा गांव में 5 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। इस हादसे के बाद पूरा गांव सदमे में डूबा हुआ है। हर तरफ मातम का माहौल है। बच्चों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नाजरीन, मिली इत्तला के मुताबिक गांव के कुछ बच्चे दोपहर के वक्त खेलते खेलते पानी से भरे एक गड्ढे के पास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा काफी गहरा था और उसमें पानी काफी ज्यादा जमा हो गया था। बच्चे पानी में उतरने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पानी उनके लिए मौत का सबब बन जाएगा। देखते ही देखते बच्चे गहराई की तरफ चले गए और डूबने लगे। जब तक आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर गांव वाले और मकामी लोग मौका की तरफ दौड़ पड़े। फौरन बचाव की कोशिशें शुरू की गई। काफी मुशक्कत परेशानी के बाद बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन अफसोस 5 मासूम जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। नाजरीन, इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की शनाख्त प्रशांत कुमार पंडित उम्र 12 साल पिता दिनेश पंडित, अभिषेक कुमार पंडित उम्र 14 साल पिता छोटे पंडित, शिवानी कुमारी उम्र 12 साल पिता ललित पंडित, रिंकू कुमारी उम्र 10 साल पिता दिनेश पंडित और नेहा कुमारी उम्र 9 साल पिता चुन्नू पंडित के तौर पर हुई है। इन 5 मासूम बच्चों की अचानक मौत ने पूरे केरवा गांव को गम और सदमे में मुब्तला कर दिया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव में हर तरफ गम का माहौल कायम है। जिस घर से एक बच्चे की अर्थी उठी, वहां का मंजर इंतहाई दर्दनाक था और जिन खानदानों ने अपने 2 बच्चों को खो दिया, उनका दुख अल्फाज में बयान करना बेहद मुश्किल है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतने कम उम्र बच्चों की मौत का ऐसा दर्दनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। हर आंख नम है, हर दिल गमज़दा है, हर ज़बान पर बस यही दुआ है कि मालिक उन बच्चों की आत्मा को शांति अता कर और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत अता कर। नाजरीन, इस हादसे ने सिर्फ 5 घरों के चिराग नहीं बुझाए, बल्कि पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। जिन घरों से उन बच्चों के अर्थी उठे, वहां का मंजर हर आंख को नम कर देने वाला था। माएँ अपने बच्चों को याद करके बार बार बेहोश हो रही थी। बाप की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। छोटे छोटे भाई और बहनें अब भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ खेलने वाले उनके अपने अब कभी वापस नहीं आएंगे। मौका पर मौजूद लोगों का कहना है कि जब बच्चों की तलाश शुरू हुई तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन जब एक एक करके बच्चों को पानी से निकाला गया तो पूरे इलाका में कोहराम मच गया। हादसे की खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग हादसे वाली जगह पर जमा हो गए। हर किसी के आंखों में आंसू थे। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। नाजरीन, मुकामी लोगों का इल्जाम है कि जिस जगह यह हादसा पेश आया वो गहरा गड्ढा काफी दिनों से मौजूद था, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया। न वहाँ कोई खतरा वाली बोर्ड लगाया गया, न ही किसी तरह की घेराबंदी की गई। गाँव वालों का कहना है कि अगर वक्त रहते हिफाजत के इंतजाम किए गए होते तो शायद
शायद आज 5 मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। अब इस हादसे के बाद लोग कई सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसे खतरनाक गड्ढों की निगरानी कौन करेगा? आखिर कब तक इस लापरवाही की वजह से हमारे मासूम बच्चे अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या सिर्फ हादसे के बाद कार्रवाई होगी या फिर पहले से भी ऐसी खतरनाक जगहों को महफूज बनाने की कोशिश की जाएगी? हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम मौका पर पहुंची। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। अफसरों ने मौका का जायजा लिया और लोगों से मालूमात हासिल की। अगरचे उस दर्दनाक हादसे से जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी कभी नहीं की जा सकती है। नाजरीन, बच्चे किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल होते हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत, उनके ख्वाब किसी भी घर के सबसे बड़ी दौलत होते हैं। लेकिन जब एक साथ 5 मासूम बच्चों की मौत हो जाए तो सिर्फ खानदान नहीं बल्कि पूरा मुआशरा दुखी हो जाता है। आज केरवा गांव का हर शख्स गमजदा है। हर घर में बस इसी हादसे की चर्चा चल रही है। लोग एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन इस दर्द को अल्फाज में बयान करना बेहद मुश्किल है। हालात मीडिया न्यूज की तरफ से हम उस हादसे में इंतकाल कर जाने वाले तमाम मासूम बच्चों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके घर वालों को मौला तू हिम्मत दे, हौसला दे कि इतना बड़ा दुख दर्द को बर्दाश्त करे वो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।